आजकल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज हैं उसके बीच एक ज़बरदस्त तरह का शतरंज का खेल चल रहा है। ठीक, आप इसको चेस का ही एक प्रॉपर गेम कहिएगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा अपने माइंड को काम रखेगा, ठीक ना, और जो इसका स्ट्रेटजी सबसे बेहतर होगा, इस युद्ध में वही जीतेगा। ठीक, अब देखिए, युद्ध के पूरी दुनिया में 4 सबसे महाशक्ति अभी आप मान कर चलिएगा, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का सिस्टम के हिसाब से हम बता रहे हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में जो युद्ध चल रहा है, जिसको हम लोग ट्रेड वॉर भी कहते हैं, और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से इसको टैरिफ वॉर भी कहा जाता है। ठीक, तो आप देखिएगा, इसमें दुनिया के 4 सबसे महत्वपूर्ण देश हैं। कौन कौन सा? सो देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रसिया, चाइना और इंडिया। ठीक, अब देखिए, इसमें आपको पता होगा रसिया भी यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है। ठीक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है, तब से वहाँ ट्रंप का नॉर्मल परसेप्शन यह है कि दुनिया का वही बॉस है। ठीक, मतलब जिसे गॉड जो कहा जाता है, पूरी दुनिया का गॉड खुद को सुप्रीम पावर अमेरिका मानता है। ठीक, वैसा उसको भ्रम है, जबकि पता होगा कि अभी जो है पिछले 10 सालों के दौरान पूरे दुनिया है जो यूनिपोलर से पहले बाइपोलर था। ठीक, अब धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है? मल्टीपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, हमारा भारत जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा मार्केट है। ठीक, दुनिया का कोई भी मार्केट, कोई भी तरह का देश इसको इग्नोर नहीं कर सकता है। अमेरिका के सबसे टॉप कंपनियां हैं, जिसको नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, P&G है, इसके अलावा गूगल है, इसके अलावा आप देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट है, इसके अलावा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रही है अमेजॉन है। ठीक, इसके अलावा यूट्यूब है, इसके अलावा अगर कहिएगा तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। ठीक ना, इसके अलावा आपका मैसेंजर भी है ना। अब देखिए, ये सब जो है टेक कंपनीज है, ये जो कंपनियां हैं वो टेक कंपनीज हैं। ठीक, ये वर्ल्ड का सबसे मतलब पावरफुल टेक कंपनीज है। आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश जो है पॉपुलेशन में 22 चाइना है, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या है, इसके अलावा ट्विटर भी एक है, इसको कैसे, ट्विटर भी है, जिसको हम लोग आजकल एक्स प्लेटफॉर्म एक्स के रूप में जानते हैं। ठीक ना, चाइना में ये सब जो टेक कंपनियां हैं उसमें मैक्सिमम टेक कंपनी उस पर क्या लगा हुआ है, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस लगा है। तो वहाँ पर ये सब कंपनियां खुद को सर्वाइव नहीं कर पा रही है। इसी कारण से चाइना में एक चीज़ मान कर चलिए, वो दुनिया को यूटिलाइज कर लेता है, यूज़ कर लेता है, लेकिन वो खुद यूज़ नहीं हो पाता है। इसका एक एग्जांपल हम आपको बताएंगे, जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक ना, वो 1992 में जब पूरे हमारे भारत को की इकोनॉमी को क्या कर लिबरलाइज करना शुरू किए थे, ग्लोबलाइज करना शुरू किए थे, तो यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी हुआ था। खैर, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये सब जो टेक जाइंट कंपनी है, इसका सबसे स्ट्रांग होल्ड अगर पूरी दुनिया में है तो इंडिया है कि नहीं। दुनिया का लगभग 50% अप्रॉक्स, ठीक ना, यूजर्स जो हैं फेसबुक हो गए, यूट्यूब हो गए, ठीक ना, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर कहीं से आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, भारत से ही इसको आ रहा है। तो अगर भारत यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो फिर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कंडीशन है डॉलर। आपको पता होगा कि 1960 के जो 60 से 70 का 60-65 का जो पीरियड था,
उस समय जब डॉलर को पेट्रो डॉलर के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा था, समझे ना, तब जो उसके बाद जो है डॉलर का वर्चस्व और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा था, ठीक ना। और पूरी दुनिया, चूँकि पूरी दुनिया में याद रखिएगा कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उसका बहुत कम देशों के पास डिपॉजिट है, लेकिन ज़रूरत तो सबकी है, ठीक ना। तो उस स्थिति में क्या हो गया कि डॉलर को क्या किया, पेट्रो डॉलर के रूप में यूज़ किया जाने लगा, तो डॉलर एक पूरी दुनिया में एक स्ट्रांग करेंसी बन गई, ठीक। और धीरे धीरे दुनिया में क्या हो गया कि लोग जो है इसको एक्सेप्ट, पूरी दुनिया को ये समझ में आया कि चलो ये आसानी से क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शन करने में आसानी होती है, तो इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। अब देखिए समस्या कहाँ आया, समस्या तब आया जब एक तो कि क्रीमिया का जब युद्ध हुआ था, जब क्रीमिया को कैप्चर किया था रसिया उस समय, और दूसरा कंडीशन कब आया जब रसिया का यूक्रेन पर ऑपरेशन शुरू हुआ था, उस समय इसका सबसे बड़ा, पूरी दुनिया इसका एक मतलब अमेरिका का एक ऐसा चेहरा देखिए कि उसको पता चला अमेरिका सिर्फ वेपन से ही नहीं लड़ता, हथियार से नहीं लड़ता है, फाइटर जेट से ही नहीं लड़ता है, मिसाइल से ही नहीं लड़ता है, बल्कि ये जो डॉलर को क्या किए हुए वेपन के रूप में, हथियार के इस्तेमाल, जो पूरे सिस्टम को, जैसे हमारा ब्लड है, शरीर का ब्लड है, ब्लड को कहीं से अगर ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक ना, तो पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा, ठीक। सेम वही चीज़ अगर डॉलर के को ही रिस्ट्रिक्ट कर देती है, अमेरिका कर देगी, तो पूरा देश की इकोनॉमी ही कोलैप्स हो जाती है, हो जाएगी, ठीक। यही इम्प्लीमेंट करने का शुरू किया किसके साथ, अमेरिका, भारत के, सॉरी रूस के साथ ही इम्प्लीमेंट करने का शुरू किया, ठीक, जब यूक्रेन में ऑपरेशन हुआ। हालांकि उसके बारे में आपको वीडियो बनाए हैं, अगर आपका कमेंट आएगा तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे कि उसमें भी आपको पता होगा दुनिया में कहीं भी अगर लड़ाई होती है तो उस लड़ाई को शुरुआत करने का सबसे बड़ा सिरमौर और जो मेडल मिलता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ही है, ठीक ना। हाँ, अमेरिका अब ये होशियार हो गया है, इतना समझ में आ गया कि कहीं भी वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है तो वो जीता नहीं है, ये चीज़ जान लो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जैसे आप अफगानिस्तान में देखिए, है ना, उसके बाद आप इधर क्या बोलते हैं वियतनाम में देखते हैं, है ना, ये सब जो जगह है, या फिर आप इराक में ही देखिए या फिर सीरिया में ही देखिए, स्थिति इतना ख़राब कर दिया कि आज भी वहाँ पर अलग अलग तरह के मिलिशिया, इस्लामिक मिलिशिया ग्रुप्स जो हैं एक दूसरे पर के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसको वेपनाइज कौन किया, अमेरिका किया। चलिए खैर आज उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो जब ऑपरेशन हुआ तो डॉलर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लगभग $300 बिलियन सीज कर लिया गया, किसका, रशिया का। तब धीरे धीरे दुनिया में ये चर्चा चलने लगा कि नहीं भाई अब डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस शुरू होना चाहिए। तो डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण जो संगठन था ब्रिक्स, ठीक, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक ना। तब यहाँ पर ये हुआ कि नहीं भाई इसका अल्टरनेट शुरू किया गया, और ये चीज हो गया कि अब दो देश जो है, भारत जैसे देश, ठीक, वो क्या करने लगे, अब धीरे धीरे लोकल करेंसी का बढ़ावा देने लगे। इसके अलावा भारत का एक और मास्टर स्ट्रोक जिसको यूपीआई बोलते हैं, ये चाइना को और ज्यादा, सॉरी अमेरिका को और ज्यादा परेशान किया। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो मास्टर कार्ड और वीजा था, वीजा और मास्टर कार्ड, आप लोग जो 8 साल 7 साल पहले अगर आप यूज करते होंगे एटीएम कार्ड, ठीक ना, तो आप वहाँ देखते होंगे, ठीक ना, कि वो या तो वीजा उसमें लिखा हुआ होता है या मास्टर कार्ड लिखा हुआ है। ये दोनों अमेरिकन कंपनी थी। ये क्या करती थी, प्लास्टिक जो मनी है, ठीक ना, प्लास्टिक कार्ड जो है वो इशू करती थी। इसके बदले आप जितना ट्रांजेक्शन करते थे इससे इसको क्या मिलता था, इनकम मिलता था, ठीक, कुछ कमीशन, बाकी जितना भी चीज करते हैं आप सब कमीशन। तो मतलब ये कमीशन बेस्ड इकोनॉमी रसिया। खैर अब भारत जब यूपीआई को प्रमोट करने लगा, और यूपीआई दुनिया का सबसे फास्टेस्ट और सबसे सिक्योर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक ना, ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। तो अमेरिका को झटका लगा, तो अमेरिका फिर अपना मोनोपोली किस पर चलाने लगा, इंडिया पर। आपको पता होगा कि अभी भारत जो है रसिया से लगभग 43%, 40 से 43% जो ऑयल खरीदता है। आपको पता है कि भारत जो है लगभग $10 बिलियन जो है
ठीक ना। 10 से लेके 11 बिलियन डॉलर के बीच जो है भारत जो है वो क्या करता है, अभी रसिया से ऑयल खरीद कर अपने फॉरेक्स रिजर्व को सेव करता है। यानी दुनिया में अगर हम दूसरे देश से खरीदने जाए तो हमको एक साल में मतलब हर एक महीना लगभग 1 बिलियन डॉलर मतलब लगभग 8300 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा हमको पेमेंट करना पड़ेगा। इतना हमको रसिया से बेनिफिट मिल रहा है। ठीक, तो देखिए अमेरिका क्या किया, पहले यूरोप पर प्रेशर, आपको पता है कि यूरोप तो उसका पिछला गु है, ये है, बोलेगा स्टैंड अप तो स्टैंड अप श्रीमान, सिट डाउन तो सिट डाउन श्रीमान। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है पहले यूरोप को पुश किया डोनाल्ड ट्रंप की सरकार कि भैया आप ऐसा करो कि आप इंडिया के खिलाफ आप स्टेटमेंट दो, लेकिन यूरोप जो खुद अपना सारा एनर्जी किस पर है, रसिया पर डिपेंडेंट है, वो तो अपने हिसाब से बेचारा बहुत बोलने का कोशिश किया, लेकिन उसको पता है कि भारत की इकोनॉमी के सामने वो बेचारा अपने हिसाब से बोला, फिर उसको परफेक्ट जवाब हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे दे दिए, अस्थिर हो गया, शांत हो गया। ठीक, अब देखिए तो यूएसए का कहना है कि नहीं भैया आप रसिया से किसी तरह का डील नहीं कीजिए, चाहे वो डिफेंस का हो चाहे वो आपका ऑयल का हो। तो भैया अगर डिफेंस ऑयल का अगर नहीं करेंगे तो आप कुछ अल्टरनेट उसी रेट पे दो, तो वो भी नहीं देंगे, जो रेट है वही। अब अगर रसिया से भारत लेना बंद कर देती है, ठीक ना, तो आप मान कर चलिए कि ऑयल का प्राइस लगभग जो इंटरनेशनल मार्केट में है लगभग 25% से 30% तक इंक्रीज हो जाए। सोच लीजिए जो हमारा देश भारत डेवलपिंग कंट्री है उसको कितना ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो अब इसको प्रेशर बनाने के लिए क्या किया, प्रेशर टैक्टिक्स क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ खेलने लगा। और डोनाल्ड ट्रंप का जो सिस्टम देखिएगा इस बार थोड़ा सा क्या बताएं उसको, स्ट्रीट टाइप जो है छपड़ी टाइप के का लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं और उनका व्यवहार भी उसी तरह का होता है। ठीक ना, तो इसी कारण से धीरे धीरे वो नॉन सीरियस लीडर होते जा रहे हैं। ठीक, चलिए लोग ऐसे मतलब कंसिडरेशन उनका बहुत इस तरह से करने लगे कि बेचारा सवेरे नाश्ते के समय कुछ और बोलेगा, लंच के समय कुछ और बोलेगा, रात में डिनर के समय कुछ और बोलेगा, उसका जो मन में अपने हिसाब से वो बोल देंगे। चल खैर, तो बोला चल 25% टैरिफ, भारत को लगा समझ में, और इसका जो सबसे क्लोज एलाई है जापान है, EU है, उसको तो किसी 19%, किसी को 15%, किसी को 21% टैरिफ दिया, हमको 25% दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। वो तो हमारे जो कल जो है जायसवाल जी महाराज जो थे, जायसवाल जी जो हैं, ठीक ना, सेक्रेटरी जो हैं, वो क्लियर कट कह दिए भैया कि ऐसा है कि जो रसिया के साथ हमारा फ्रेंडशिप है वो टाइम टेस्टेड है। ठीक, और हम किसी के कहने के हिसाब से डायरेक्ट वे उनका इनडायरेक्ट वे उनका कहना था कि किसी के हिसाब से हम इंस्ट्रक्शंस, चूँकि हमारा देश जो संप्रभु है ना, हम किसी के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से नहीं करेंगे। ठीक, और एक और झटका भारत सरकार के द्वारा गया कि जब बोला गया था कि F-35A 3 वेरिएंट होता है, ठीक ना, तो F-35A जो हो ऐसा हुआ था कि नहीं भारत सरकार जो है एडिशनल 60 जो MRFA का टेंडर है उसके अलावा 60 जो 5th जनरेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेगा वो रसिया से ही खरीदेगा। तो यहाँ पर भी इसको हो गया कि नहीं आप झटका दीजिएगा तो आपसे बड़ा झटका देने के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है। याद रखिएगा, भारत का प्रधानमंत्री एक पैट्रियोटिक के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में एक स्टेट्समैन, जो नरेंद्र मोदी को क्यों हम स्टेट्समैन कह सकते हैं, इसके लिए पूरी वीडियो हम बना कर देंगे। ठीक ना, और हमारा जो इकोनॉमी है 2014 से लेकर के 2025 के बीच में किस तरह से ग्रोथ किया, हमारा किस तरह से इकोनॉमी को किस तरह से बूस्ट किया गया, हमारे डिफेंस सेक्टर को कैसे बूस्ट किया गया, हमारे देश का जो क्या बोलते हैं ये पॉवर्टी में हमारे देश को खत्म करने में या मिनिमम लेवल पर लाने में किस तरह से जो नीतियां हैं इस नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाई गई नीतियों का कैसा ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है, इसको हम विदेशी रेफरेंस के हिसाब से हम आपको समझाएंगे। खैर, अब चलिए, तो इस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सीधे कहना था कि भैया आप रसिया से छोड़, लेकिन रसिया, अब आपको देखिए आज एक और न्यूज आया है कि हमारे जो कौन है NSA अजीत डोभाल जी, वो कल 4 अगस्त को रसिया के दौरे पे जा रहे हैं।
ठीक। अब देखिए इसके अलावा मिड अगस्त में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी महाराज, है ना, ये भी कहाँ जा रहे हैं, रसिया के विजिट पर जाने वाले हैं। मतलब ये अमेरिका को क्लियर कट संदेश है, ठीक ना, कि हम रसिया मेरे लिए एक सही दोस्त कम मित्र ज़्यादा है, ठीक ना, और आपको उस लेवल पर पहुंचने के लिए अभी शायद दशकों इंतजार करना पड़ेगा, और आपको भी, अमेरिका को भी प्रमाणित करना पड़ेगा कि हम क्या हैं, आपके परम मित्र हैं, जो कि बहुत मुश्किल लगता है, ठीक ना। अब देखिए इसके अलावा अब देखिए चाइना को कैसे काउंटर करना है। खैर चाइना के लिए एक और वीडियो हम आपको अगले जस्ट कल बना कर देंगे, ठीक ना, कि चूंकि याद रखिए भारत को अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी टैकल करना है और चाइना को भी टैकल करना है, ठीक ना। और उसके अलावा रसिया को एक इस तरह से न्यूट्रल सिस्टम में रखना है, ठीक ना, कि ये चाइना के तरफ ज़्यादा टिल्ट नहीं हो पाए, क्योंकि रसिया अगर चाइना की तरफ जैसे जैसे वेस्ट अगर सैंक्शन करेगा और वेस्ट के थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस में अगर भारत आ जाएगी तो आप मान के चलिए रसिया जो है चाइना के फुल इन्फ्लुएंस में चला जाएगा, ठीक। तो देखिए पूरे सिस्टम को, और उसके बाद फिर भारत क्या हो जाएगा, पाकिस्तान की तरह ट्रीट करने लगेगा अमेरिका को। पता है कितना दुलारा बेचारा है ना, कि हम आपके लिए वाइल रिजर्व कर, आपका वाइल का एक्सर्शन करवा देंगे। भारत को बताया कि तुम पाकिस्तान से वाइल खरीदोगे, है ना, उसके बाद फिर 19% का टैरिफ का जो है चाहे पाकिस्तान को थमा दिया। बेचारा खुद है भिखमंगा है, और कहाँ से उस टैरिफ के हिसाब से कहाँ से वो अपने इकोनॉमी को रिवाइव करेगा, ये तो खैर उनके जो भगवान है वहीं समझेंगे, ठीक। आज भी टॉपिक यही है। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम आपको चाहे जो ये पूरे वर्ल्ड के सिस्टम को, ठीक ना, किस तरह से बैलेंसिंग भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर्स जो पॉलिसीज है वो किस तरह से बैलेंस किया रहा, ये परफेक्ट एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।